भावी बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम लोक परलोक में सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुआ। बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं और मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने उठाने में ही सारे समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को देते समय स्नान करना, राजा से कहना वह भी हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा करने का विचार किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह भोजन के लिए भी तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल जाता और लकड़ी काटकर लाता तथा शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर में रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ समीपी नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और उससे पास से बेचन मांगकर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए पासेर भेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर न दिया। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला, वह दुखी हुई और क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, इसलिए उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापिस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का ज्ञान आपत्ति काल में ही लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हो गई। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी की बहन ने घर गई और अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक उठते और नहीं बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास पासेर भेजा देने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखो। इस प्रकार का वचन सुन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता था वह व्रत ही समान था। अगर इनसे बृहस्पतिवार व्रत की कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कैसे है, यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, कहानी सुने, बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र एवं धन देते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर रानी चना और गुड़ भी लाई, उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान उनसे प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू भोजन कर, तो व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, एक महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आया है, इसीलिए हम और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का
का व्रत और विष्णु पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करती थी। तब दासी बोली, रानी तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने और दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। आप भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म प्रारंभ किए।